वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। दोस्तों, दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है यूपीएससी। इस परीक्षा को वही व्यक्ति पास कर सकता है जो मानसिक रूप से श्रेष्ठ है। लेकिन यदि कोई 12वीं फेल होने वाला व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनने का ख्वाब देखे तो लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक 12वीं फेल डीआईजी की है। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने मजबूरी में भीख मांगी, होटलों में बर्तन धोए, टेम्पो चलाया, परंतु अपनी जिद से आईपीएस बना। दोस्तों, इस कहानी में थ्रिल है, लव है, जुनून है। आई एम श्योर दोस्तों, ये कहानी आपके अंदर जुनून भर देगी। ये कहानी है डीआईजी मनोज शर्मा की। तो मनोज शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बील गांव में हुआ था। पिता सिंचाई विभाग में क्लर्क थे और एक बड़े ही विद्रोही प्रकृति के आदमी थे। उनका हमेशा सिस्टम से लड़ाई चलती रहती थी। वे अक्सर सस्पेंड रहते थे। मनोज शर्मा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, इसलिए उन्होंने 9th, 10th और 11th नकल के दम पर पास की। ये दोस्तों, ये वो दौर था जब मास कॉपी आम चलन था। लोग मास कॉपी के हथियार का उपयोग करके पास करते थे। मनोज 12वीं क्लास में था। उसका मैथ्स का पेपर था। पेपर शुरू ही हुआ था कि एसडीएम दुष्यंत सिंह स्कूल में आ गए। शिक्षकों को लगा कि एसडीएम साहब कुछ देर बाद चले जाएंगे, उसके बाद हम बच्चों को कॉपी करा देंगे। मगर एसडीएम साहब वहां अंगद के पांव की तरह डट गए, हटे ही नहीं। उस दिन बच्चे बिल्कुल कॉपी नहीं कर सके। इतना ही नहीं, उसके बाद किसी भी पेपर में चीटिंग नहीं हो सकी। दूसरी ओर मनोज एसडीएम साहब के रुतबे को देखकर काफी प्रभावित हुआ। वो हैरान हुआ कि ये कौन व्यक्ति है, लोग जिसका इतना सम्मान करते हैं। उसने निश्चय किया कि मुझे भी ऐसा ही व्यक्ति बनना है। दोस्तों, यहां मनोज ने अपने जीवन में इच्छा का बीज बो दिया था। परीक्षा के बाद मनोज को एक क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था, परंतु टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 10 रुपए देना जरूरी था। मनोज ने अपनी माँ से 10 रुपए मांगे तो माँ ने कहा, हमारे डिंगा नहीं है पैसा, हमारे डिंगा नहीं है 10 रुपया। तो 10 रुपए ना दे पाने के कारण मनोज टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सका। उसके बदले उसे टूर्नामेंट में कमेंट्रेटरी देनी पड़ी। इस टूर्नामेंट के चीफ गेस्ट थे एसडीएम दुष्यंत सिंह। वे मनोज की कमेंट्री से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने मनोज की बहुत प्रशंसा की। मनोज को दोस्तों प्रशंसा सुनना बहुत अच्छा लगता था। दूसरी ओर परीक्षा का रिजल्ट आया। मनोज हिंदी को छोड़कर हर विषय में फेल हो गया। यस, हिंदी को छोड़कर हर विषय में मनोज फेल हो गए। परंतु मनोज के पिताजी, जिनका नाम था रामवीर शर्मा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में मनोज की मां ने कहा कि मोड़ा फेल हो गया है और तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो। दूसरी ओर मनोज के बड़े भाई साहब ने टेम्पो चलाने का निश्चय किया रोजी रोटी कमाने के लिए। उन्होंने अपने पिता से 10,000 रुपये मांगे सेकेंड हैंड टेम्पो खरीदने के लिए। लेकिन पिता ने टका सा जवाब दिया, हमारे डिंगा पैसा ना ने हतगे। परंतु दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा यानी कि मनोज की माँ ने उस समय रास्ता निकाला। उन्होंने अपनी जेब से 3,000 रुपये दिए और कंगन दिए कि जाओ इनको बेच करके टेम्पो खरीदो। अब रोजी रोटी कमाने के लिए मनोज और उनके बड़े भाई ने टेम्पो चलाना शुरू किया। बड़े भाई ड्राइविंग करते थे और मनोज अलग अलग आवाज निकालकर पैसेंजर्स को बुलाता है। परंतु दोस्तों, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ की हवा में ही भ्रष्टाचार था, जिसके कारण यहाँ बागी पैदा होते थे। एक थानेदार ने मनोज का टेम्पो झूठा एक्सीडेंट केस बनाकर जब्त कर लिया और दोनों भाई को जेल में डाल दिया। दोनों भाई ने काफी मिन्नतें की तो उन्हें जेल से छोड़ा गया। दोनों भाई रात को पैदल 12 किलोमीटर चलकर घर पहुंचते। मनोज के अंदर सिस्टम को लेकर काफी दुख था, रोष था, घृणा थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना एसडीएम साहब से मदद ली जाए। वो एसडीएम साहब दुष्यंत सिंह से मिलने पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एसडीएम साहब अपने पावर का सही उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने उस करप्ट थानेदार को भी सस्पेंड किया। यहां मनोज के दिमाग में एक चीज आती है कि हर कोई भ्रष्टाचारी नहीं होता और यदि पावर का सही उपयोग करें तो बदलाव आ सकता है। तो मनोज एसडीएम साहब दुष्यंत साहब से पूछता है कि सर, मुझे आप जैसा बनने के लिए क्या करना होगा। तो एसडीएम साहब बोले कि मन लगाकर पढ़ो, पीसीएस यूपीएससी की तैयारी करो। दोस्तों, इतना मार्गदर्शन मनोज के लिए पर्याप्त था। इसके बाद वो जुनूनी हो गया।
एसडीएम बनने के सपने को लेकर मनोज आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए ग्वालियर आ जाता है और वहां एमएलबी कॉलेज में एडमिशन लेता है। वहां उसे हॉस्टल में अपने कजिन जिसका नाम था त्रिलोकी और दूसरा एक लड़का केशव, इनके साथ एक कमरे में रहना पड़ता है। अब दोस्तों केशव को यह अच्छा नहीं लगता कि मनोज उनके साथ रहे। ऐसे में त्रिलोकी किसी काम से अपने गांव जाता है और केशव भी रूम को ताला मारकर बिना बताए गांव चला जाता है। मनोज वापस आया तो हॉस्टल का रूम लॉक था। ऐसे में वो सर छिपाने के लिए मंदिर में जाता है, वहां उसे भिखारियों के साथ सोना पड़ता है। दूसरे दिन वापस आया तब भी रूम बंद था। इस प्रकार से 3 दिन मनोज भूखा प्यासा रहा, पार्क में बेंच पर सोया, मंदिरों में भिखारियों के बीच सोया। भूख से उसका शरीर निर्बल हो गया, निस्तेज हो गया, आंखें अंदर घुस गई। अंत में मजबूर होकर वो कॉलेज के सामने एक भोजनालय था जिसका नाम था सावित्री भोजनालय, उसके मालिक के पास गया और बोला कि आप मुझे खाने को दीजिए, इसके बदले में आपके बर्तन धो दूंगा, आप जो काम कहोगे मैं कर दूंगा। तो जो भोजनालय का मालिक था वो तैयार हो जाता है। मनोज ने खाना खाया। होटल का मालिक कहता है आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं, आप जा सकते। परंतु मनोज जिद करता है, कहता है मैं मुफ्त में नहीं खा सकता, मैंने आपसे वादा किया था मैं आपके होटल में काम करूंगा। तो अंत में मनोज ने खाने के बदले होटल में बर्तन धोए। यह दर्शाता है कि मनोज पहले से ही स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी था। तो दोस्तों जीवन में सफल होने के लिए स्वाभिमान का होना जरूरी है। इस तरह मनोज के बीए के 2 साल बीत जाते हैं। वो मात्र 55% की एवरेज से मार्क्स ला पाता है, परंतु निश्चय करता है कि उसे एसडीएम बनना है। वो तैयारी करने के लिए पीली कोठी एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां जाता है जहां लोग पीएसपीसी वगैरह की तैयारी करते हैं। यहां मनोज की मुलाकात होती है विक्रमादित्य पांडे उर्फ पांडे जी से। तो पांडे जी ने मनोज की नौकरी एक लाइब्रेरी में लगवा दी। तनख्वाह थी 1500 रुपए के आसपास। मनोज को करना क्या था, मनोज को लाइब्रेरी में रहने की उसकी व्यवस्था कर दी गई। उसको लाइब्रेरी की देखभाल करनी थी। मनोज का यह समय दुख तकलीफों से भरा था। रहने की जगह नहीं थी तो लाइब्रेरी में व्यवस्था हो गई, घर से पैसे नहीं आ रहे थे, और ये जो लाइब्रेरी का जॉब था ये मनोज की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था। वो लाइब्रेरी की लगभग उसने सारी किताबें पढ़ ली। उसकी लाइब्रेरी में आने वाले लोगों से उसको काफी अच्छा गाइडेंस भी मिलता था। दोस्तों पुस्तकें जो हैं वो हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। लेकिन ये लाइब्रेरी का जॉब भी दोस्तों लंबा नहीं चला। अंत में मनोज को एक अनाज पीसने वाली चक्की में मजदूरी का काम करना पड़ा। जब पांडे जी को मनोज की इस दशा के बारे में पता चला तो मनोज को अपने साथ पीली कोठी ले गया। यहाँ एक लड़की जिसका नाम था अंशु गुर्जर, उसने पीसीएस पास कर लिया था। उस लड़की ने अपने जेब से 10,000 इन दोनों को दिए और कहा तुम यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली निकल जाओ। उस साल पीसीएस की एग्जाम जो थी मध्य प्रदेश में पोस्टपोन हो गई थी। मनोज और पांडे जी नई दिल्ली आ जाते हैं, पढ़ाई के आते जाते हैं। मनोज तैयारी सही ढंग से चल रही थी, तभी उसकी जीवन में सद्दा नाम की लड़की की एंट्री होती है। ये एक टर्निंग पॉइंट था। सद्दा जो है वो आईएएस की तैयारी कर रही थी और मनोज सद्दा के सपनों में अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ऐसे में जो पांडे जी है वो मनोज को अपने लक्ष्य की याद दिलाता है। मनोज यूपीएससी की प्री एग्जाम पास कर लेता है, परंतु वो मेन एग्जाम की तैयारी सही ढंग से नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको जो सद्दा का प्यार है उसको भटका देता है। वो सद्दा उस समय अल्मोड़ा चली जाती है। मनोज उसकी यादों में अपना समय बर्बाद करता है। दोस्तों ये बताता है कि यदि आपका जीवन में कोई लक्ष्य हो तो आपको प्यार वगैरह जैसी चीज़ों पे अपना टाइम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो सद्दा उस समय एमबीबीएस की इंटर्नशिप करने के लिए हरिद्वार गई थी। मनोज सद्दा से फोन पर बात करता है और अपनी प्यार की भावनाओं को व्यक्त करता है। सद्दा इस पर क्रोधित हो जाती है और वो कहती है वक्त प्यार करने का नहीं है, तुम्हें अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। मनोज प्यार के खुमार में पेपर सही ढंग से नहीं कर पाता है। मनोज मेंस में फेल हो जाता है। मनोज आर्थिक रूप से भी काफ़ी हैरान हो गया है। उसे पैसे कमाने के लिए दोस्तों अमीरों के कुत्ते को टहलाना पड़ता है। वो सुबह शाम अमीरों के कुत्तों को टहलाता है और उसके बदले उसे 500 रुपये महीने मिलते हैं। मनोज के 3 अटेम्प्ट निष्फल जाते हैं। गांव के लोग उसकी निष्फलताओं पर ताना मारते हैं। अब मनोज के पास एक आखिरी अटेम्प्ट था।
यूपीएससी में 4 अटेम्प्ट होते हैं और एक ही लक्ष्य था, करो या मरो। श्रद्धा ने भी मनोज को काफ़ी हिम्मत बधाई। मनोज ने कमर कस के तैयारी की, प्रीलिम्स और मेंस पास किया। इंटरव्यू में मनोज से पूछा गया कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप प्रशासन कैसे करोगे। इस पर मनोज ने कहा, सर आपके सामने जो ग्लास में पानी रखा है मैं उसे नहीं पी सकता। तो इंटरव्यूअर थे मिस्टर मेहता, उन्होंने कहा ऐसा क्यों। मनोज ने कहा क्योंकि सर मैं कांच के ग्लास में पानी नहीं पीता। इस पर इंटरव्यूअर ने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है, पानी तो पानी होता है, चाहे ग्लास कांच का हो या स्टील का। इस पर मनोज ने कहा, सर मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे प्रशासन चलाना है, इसमें अंग्रेजी और हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस उत्तर से सभी शॉक हो गए और मनोज ने यूपीएससी पास किया और वो आईपीएस बने। दोस्तों स्टोरी की एक जबरदस्त हैप्पी एंडिंग होता है। श्रद्धा और मनोज की शादी हो जाती है। दोस्तों श्रद्धा जोशी आज एक आईएएस है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि मनोज की जो जीवन की सफलता का राज ये है कि वो एक आत्मसम्मानी थे, उनमें कृतज्ञता का भाव जबरदस्त था। उनको आईएएस की कोचिंग दृष्टि आईएएस से मिली थी, तो वहाँ के जो शिक्षक थे उन्हें मुफ्त में पढ़ाया था। तो मनोज की जो पहली सैलरी आई थी उसके 500 रुपये देने के लिए वो आधी रात को उन सर के पास गए थे। उन सर का नाम है दिव्य कीर्ति। और मनोज की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो निहायत ही ईमानदारी है। उन्होंने जो एसडीएम दुष्यंत सिंह से जो गुण सीखे थे आज भी उनके जीवन में बरकरार है। दोस्तों आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छे बनने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।